आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? मेरे जीवन में तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ। जी हाँ, कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ एक भक्ति की इच्छा है जी और इसी में ही मन रहता है जी 24 घंटा। हाँ, जी आत्मन में परिवर्तन आता है। जी एक बार परिक्रमा लगा के देखें, अपने आप स्वतः ही अपना परिवर्तन आ जाएगा। जी तो राधा रानी का नाम लो और परिक्रमा लगाओ, दर्शन करो, बांके बिहारी के दर्शन करो, गिरिराज जी के दर्शन करो, बरसाना राधा रानी के दर्शन करो, देखो कितना आनंद आता है। जी हाँ जी। सबरे कष्ट हर लेती हैं माता जी। हाँ, सबरे कष्ट राधा रानी सब हर लेती हैं। जी हाँ, जीवन में स्वतः ही अपने आप ही परिवर्तन आ जाएगा, आनंद के दिन आ जाएंगे। जी। हाँ। ब्रज की परिक्रमा अटूट है। ब्रज की परिक्रमा एक ऐसी माला है जिस माला में आप गुथ जाएंगे, जिस माला की मोती आप बन जाएंगे, तो फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसलिए जब भी ब्रज में आए, चाहे गोवर्धन आए, चाहे आप वृंदावन आए, परिक्रमा जरूर लगाइए। और परिक्रमा लगाते लगाते आप देखिए ना, आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है, कितना बड़ा परिवर्तन आता है। पूज्य संत महाराज जी का दर्शन कराते हैं, वर्षों से परिक्रमा लगा रहे हैं और परिक्रमा लगाते लगाते आपके जीवन में कितने बदलाव आ गए, कैसे जीवन परिवर्तित हो गया, वो हम सब जाने। हम सब इसलिए जाने क्योंकि हम भक्ति से दूर रहते हैं। कई बार होता है कि हम भक्ति के बारे में जानते नहीं हैं, ब्रज के बारे में जानते नहीं हैं, वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, उसके बारे में भी जान नहीं पाते। लेकिन जब संत के सानिध्य में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि परिक्रमा का महत्व क्या है। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। जी महाराज जी, स्थान कौन सा है, कहाँ पर है, कौन सा आश्रम है? गुरु आश्रम मोरकुटी। जी जी जी। हाँ। अच्छा, पूज्य परमेश्वर दास महाराज जी मेरे दादा गुरु हैं। जी। हाँ। तो उनको गुरु बनाए। हाँ। और फिर जो है संत के रूप में आ गए। हाँ। जी। तो परिक्रमा कितने वर्षों से लगा रहे हैं, क्या जीवन में बदलाव आया? करीब 3 साल। जी जी जी। हाँ। तो कैसे मोतियों के माला में गूंथ गए, कैसे बदलाव ये आए? तो राधा रानी की कृपा है। अच्छा। हाँ जी जिसपे राधा रानी की कृपा हो जाए जी तो वो तो स्वतः ही इसमें भक्ति में मीन हो जाता है। जी। हाँ। लाखों लोग महाराज जी ब्रज में आते हैं, लाखों लोग गोवर्धन में, वृंदावन में, बरसाना में लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं। कैसे होती है कृपा राधा रानी की, कैसे बरसे उन पर कृपा? जो ब्रज में आते हैं ना जी, एक बार तो आ जाते हैं, फिर वो जाते नहीं है, वो जाते यहीं, नहीं। हाँ यहीं पर हम जाते हैं, जी क्योंकि हमारी राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है। जी। हाँ। तो उनकी कृपा कैसे बरसती है, किस तरह से? क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं फिर भी कहते हैं हमें राधा रानी की कृपा नहीं हो रही, ठाकुर जी की कृपा नहीं हो रही, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। नहीं, वो तो हर एक बार थोड़ी करती है, जो अच्छा। मन से जो भक्ति करेगा तो वो तो पूरी पूरी पैदा होती है माता। जी। मन में भक्ति का भाव होना चाहिए। मन में भक्ति का भाव लाओ और मन से माला करो, देखो कभी ब्रज को छोड़ के जा ही नहीं सकते। जी। हाँ, यहीं पे भक्ति में लीन हो जाएंगे। जी। हाँ। ब्रज के रस में, रंग में और रज में हाँ, पूरा जीवन समर्पित। ये तो ब्रज की तो रजी भक्ति है। जी। इसमें मिल जाओ तो देखो फिर कितना आनंद आता है। हाँ। जी। हमारे उदो जी आए, बड़े ज्ञानी थे। हाँ। और आके इसी ब्रज की रज में आकर के नहीं, वो सब ज्ञान को भूल के भक्ति में आ गए। जी जी। हाँ जी। ज्ञान को लेकर उद्धव जी आए थे और उन्होंने लगा कि गोपिकाओं को समझाएंगे, हाँ। उनकी बात मान जाएंगे। वो सब ये जब रज लगी उनके मस्तक पे तो वो सब कुछ भूल के राधा रानी के चरणों में आ गए, ज्ञान को भूल के भक्ति के मार्ग पर में आ चले। गए। तो हाँ। भक्ति एक ऐसी है भक्ति ज्ञान से बड़ी है, ज्ञान से बड़ी, हाँ, जो जीवन को बदल देती है, पूरा पूरा परिवर्तन आती है। जी। हाँ। आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? मेरे जीवन में तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ। जी हाँ, कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ एक भक्ति की इच्छा है जी और इसी में ही मन रहता है 24 घंटा। हाँ। जी। माला का जाप करना, परिक्रमा लगाना, परिक्रमा लगाना, माला का जाप करना और बस जी। यही है। हमारे भक्तों को बताएं कि परिक्रमा लगाते समय आपके को क्या रस मिलता है, क्या आनंद मिलता है? आनंद तो स्वतः मिलता है, आत्मा में परिवर्तन आता है। जी। हाँ, आत्मा में परिवर्तन आता है। जी। एक बार परिक्रमा लगा के देखें, अपने आप स्वतः ही अपना परिवर्तन आ जाएगा। जी। हाँ। बहुत सारे लोग हैं जिनकी दिनचर्या है कि चाहे वो मोटरसाइकिल से, बाइक से, कार से 50-100 किलोमीटर घूम लेंगे, लेकिन तीर्थ स्थान पे आके परिक्रमा नहीं करते, तीर्थ स्थान पे आकर तो वो जो न परिक्रमा नहीं करते हैं और जो राधा ने रानी का नाम नहीं लेते, तो वो कोई घूमना नहीं है।
जी हाँ, वो तो बस घूमे गए चले गए। जी ये तो राधा रानी का नाम लो और परिक्रमा लगाओ, दर्शन करो, जी बांके बिहारी के दर्शन करो, गिरिराज जी के दर्शन करो, बरसाना राधा रानी के दर्शन करो, देखो कितना आनंद आता है। जी हाँ, जी। सबरे कष्ट हर लेती हैं माता जी। हाँ, सबरे कष्ट राधा रानी सब हर लेती हैं। जी हाँ, जीवन में स्वतः ही अपने आप ही परिवर्तन आ जाएगा, आनंद के दिन आ जाएंगे। जी हाँ जी। 3 वर्षों में कभी ऐसी परिक्रमा में कभी ऐसा समय आया, क्षण आया कि जैसे लग रहा हो कि ठाकुर जी से आपकी बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही, नहीं, आपके साथ चल रहे हैं? हमको 2 बजे प्रतिदिन जगा देते हैं, 2 बजे प्रतिदिन? प्रतिदिन जगा देते हैं। उठो, एक आवाज आती है जंगलात से, उठो उठो टाइम हो गया। जी। तो हम स्वतः ही 2 बजे उठते हैं, अपना स्नान करके नहीं और ध्यान करके सीधे परिक्रमा निकल जाते हैं। जंगले से झांकते नहीं, किसने आवाज दी, किसने कहा, किसने नहीं, बताया? ये तो अपनी आवाज आती है, दिखता कोई नहीं है। उस समय दिखाई कोई नहीं देते? दिखाई कोई नहीं देता, आवाज आती है। तो ये आखिर कौन है? हाँ, ये तो राधा रानी लड़की की आवाज में आती है। अच्छा, बिटिया की आवाज में, बेटी की आवाज में उठो आती है। उठो सुबह हो गया। जी हाँ, फिक्स 2 बजे, 2:10 पे, 2 बजे से 10 मिनट पहले एक आवाज आएगी, उठो, और एक आवाज में तुरंत उठ जाती है। जी। हाँ तो ये किसी बेटी की आवाज रोज आती है? हाँ, रोजाना। अगर हम सोते रह जाते हैं ना, जी, सोते रह जाते हैं तो तुरंत 2 बजे के 10 मिनट तक आवाज आ जाएगी। आ जाएगी। हाँ, कि उठो। उठो। तो आपने महसूस नहीं किया कि जंगले से झांक कर देखे कौन आ रहा है? कोई नहीं दिखता है, अच्छा कोई दिखता ही नहीं, जी खाली आवाज आती है। जी। तो मतलब राधा रानी आपको प्रतिदिन हाँ, जगा कर, अगर हम 2 बज के 2 मिनट हुए, हम लेट हुए, तुरंत आवाज आ जाएगी कि उठो, अब क्या कर रहे हो? हाँ, चलना है परिक्रमा हाँ, पे। उठो उठो उठो, बस इतनी आवाज आएगी, उठो। जी हाँ, ये अपने आँख खुल जाते हैं, फिर अपन नहाओ धो स्नान करो, चलो। जी। मतलब कोई भी अलार्म नहीं लगाना, कोई भी मोबाइल नहीं, आज तक नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया अलार्म। जी हाँ, अपने आप ही स्वतः ही आँख 2 बजे खुलती हैं। अगर 2 बज के 2 मिनट भी है गई तो तुरंत आवाज आ जाती है, उठो। जी जी हाँ, जी। तो आपको स्वतः जगाने के लिए राधा रानी आती हैं हाँ, और वो कहती हैं कि चलो उठो हाँ, और परिक्रमा के लिए निकलो। सीधे निकलो। जी। कहते अब परिक्रमा तो हमको देना ही है, देना ही वो तो देना, हाँ, सिर्फ मतलब बोलते हैं। नित्य आपका कर्म जो है वो शुरू हो जाए। हाँ, जी बस अपना स्नान करो, स्नान करके अपना परिक्रमा निकल लो। जी जी हाँ। जी। कभी आंख बंद करके स्मरण किया, कभी आंख बंद करके देखा कि कैसी राधा रानी की छवि नहीं, है? हमने तो सब कुछ देखा है, जी सब कुछ देखा है, बताने में क्या है, सब कुछ देखा है। जी जी। हाँ। भक्ति का कुछ भाव ऐसा होता है जिसे बताया नहीं जाता, जिसे अंतर मन में हाँ। धारण किया जाता है। जी। तो भक्तों से क्या कहेंगे जो देश दुनिया में अभी भी सनातन के भक्त हैं, सनातनी हैं, और वो परिक्रमा अभी तक नहीं लगाए, वृंदावन ब्रज नहीं आए, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि आए और ब्रज की परिक्रमा लगाएं, वृंदावन की लगाएं, गोवर्धन लगाएं, बरसाने की लगाएं, देखो कितना आनंद आता है। 84 कोसी लगाएं, अब 84 उस परिक्रमा चालू होगा, शुरू होगी। हाँ। जी जी। हम तो हर साल जाते हैं, 84 कोसी हाँ। लगाते हैं? एक बार लगाते हैं, जी, साल जी। में एक परिक्रमा। साल में एक बार। हाँ। कितनी परिक्रमाएं हो गई 84 कोसी? मेरी अगली करीब दादा गुरु के साथ में दिया 5 परिक्रमा, जी और फिर 4 जब निकल जाते हैं, जी एक जी। परिक्रमा 4 धाम की दिया है। 4 धाम की भी हो हाँ, गई। एक परिक्रमा दिया है। जी। 84 कोसी परिक्रमा जब होती है तो वो भी तो मोतियों की माला की तरह एकदम पिरो जाती है। हाँ, हमारे तो दादा गुरु के साथ में 300-400 साधु चलते हैं। जी जी हाँ। जी जी। तो एक परिक्रमा से कितना बड़ा परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, पूज्य महाराज जी से हम लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, बदलाव आ गया, और स्वयं अनुभूति होती है पूज्य महाराज जी को कि साक्षात राधा रानी उन्हें जगाने आती हैं। साक्षात राधा रानी कहती हैं कि उठो महाराज जी, अब चलो परिक्रमा, अब चलो धर्म और परिक्रमा मार्ग की ओर। तो आप अगर भक्ति से अभी दूर हैं, अगर आप अभी ब्रज और वृंदावन से अभी दूर हैं, तो आपका पल पल जीवन व्यर्थ में व्यतीत होता जा रहा है। आप अगर जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, जीवन में अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो ब्रज की ओर आइए, राधा रानी और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होइए।
आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आज बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां आप कर रहे हैं, आज आप बहुत बड़े 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 ऊंचे पद पर हैं, आप अधिकारी हैं, आप बड़े बड़ी कंपनियों में CEO हैं, आप बहुत अच्छे पदों पर हैं, लेकिन आपके मन में कहीं पर भी सुख और शांति नहीं है, क्लेश है, द्वंद्व है, बहुत बड़ा आपके मन में भयंकर तूफान उमड़ता है। आप अगर ब्रज में आएंगे तो उन सब की शांति, उन सब का रास्ता, उन सब का मार्ग आप सबको मिलेगा। तो आइए ऐसे पूज्य महाराज जी, ऐसे संत को प्रणाम करें और पुनः ये परिक्रमा की जो माला है वो सतत चलती रहे, सतत चलती रहे। बहुत बहुत राधे वंदन। राधे राधे राधे। जय हो।